guys, and welcome back to the channel. Today I'll be talking about a book, The Palace of Illusions by Chitra Banerjee Diwakaruni. She is an Indian American author and a poet. In this video, we are going to discuss the book without spoilers briefly. And the second thing is that my personal experience with the book, how I felt about the book, and third thing, whether you should read this book or not. This is the story of Mahabharata told from the perspective of Draupadi or Panchali. The book covers everything from her birth to the ending. Because Draupadi was no ordinary born girl. वो एक अग्निकुंड से बाहर निकलती है along with her brother. तो उसके लिए उसका भाई बहुत ही ज़्यादा डियर वन होता है. एंड हम स्टोरी में आगे देख पाते हैं महाभारत के वो बहुत सारे वेरियस इवेंट्स जिसकी वजह से द वॉर टू प्लेस एट द फर्स्ट प्लेस. नाउ द स्टोरी गोज ऑन और द्रौपदी के लाइफ में वो सारे मेजर इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं. जैसे कि उसको ये पता चलना कि उसकी शादी 5 लोगों से होने वाली है एट द सेम टाइम, और उस पर उसका जो रिएक्शन होता है विच इज़ सो गुड एंड सो नेचुरल. उसके बाद हमें पता चलता है अबाउट हर सीक्रेट डिज़ायर फॉर अ मैन. उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती वरना ये थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा. एंड द थर्ड थिंग इज दैट द मेजर सीन व्हेन द कोर्ट सीन कम एंड शी वाज ह्यूमिलिएटेड देयर. उसके बाद से जो स्टोरी वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस और इंटेंस हो जाती है. उसके बाद हम ये देखते हैं कि द्रौपदी का क्या रोल था पूरे वॉर को अकर कराने में. उसकी जो विजिलेंस थी उसने कैसे अकर किया एक बहुत ही ज़्यादा डेडली वॉर को. वो चाहती तो सब कुछ रोक सकती थी पर ऐसा नहीं हुआ बिकॉज शी वॉज वेरी ह्यूमिलिएटेड एंड शी वॉन्ट्स हर रिवेंज. आफ्टर द वॉर शी रिग्रेट्स हर लाइफ डिसीजंस लाइक एन एनी ऑर्डिनरी वुमेन की वो चाहती तो वो बहुत कुछ रोक सकती थी पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जब भी कुछ होना होता है तो वो अल्टीमेटली हो जाता है, हमारे एक्शंस उसी तरीके से हो जाते हैं. व्हाट आई ट्रूली लाइक अबाउट द बुक इज दैट जिस तरीके से वो जो कृष्णा और द्रौपदी का जो बॉन्ड पोर्ट्रे किया गया है, वो जो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड पोर्ट्रे किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. इन अ सेंस जैसे कि जब भी द्रौपदी को ज़रूरत होती है कृष्ण वहाँ मौजूद होते हैं एंड शी ऑल्सो डोंट नो वाई एंड हाउ. नाउ द सेकेंड थिंग, ये शायद थोड़ा सा मेरा ये ओपिनियन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है बहुत लोगों को क्योंकि मुझे मुझे पर्सनली द्रौपदी का इस बुक में एज अ नॉर्मल वुमेन की तरफ पोर्ट्रे किया जाना अच्छा लगा है विदाउट एनी सुपर नेचुरल पावर्स. क्योंकि इससे वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल फील हो रही है और जिस तरीके से किसी भी वुमेन को उसकी लाइफ के सिचुएशंस में रिएक्ट करना चाहिए उसने एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट किया है, बीट इन वी बीट काइंडनेस और एनीथिंग. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स का जो रिलेटेबल थिंग होता है वो रीडर्स को बहुत ही ज़्यादा हुक्ड रखता है टू अ बुक. इवन इट इज़ mythology but still it is important to make the characters in a way that we can't judge them as a god. Okay, so ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे बुक की. एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि जब तक मैंने ये बुक नहीं पढ़ी थी मुझे महाभारत के बारे में इन जनरल कुछ डिटेल भी नहीं पता था. मैं बेसिक चीज़ें जानती थी बट आई डेंट नो अबाउट द कैरेक्टर्स. मुझे इवेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता था. पर इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे एक्चुअली में ये चीज़ समझ में आई, मुझे कैरेक्टर समझ में आए, मुझे सारे इवेंट्स अच्छे से समझ में आए कि क्या हुआ क्यों हुआ. तो इस बेसिस पे इस बुक ने मेरी बहुत हेल्प की क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे तरीक़ों से समझने की कोशिश की थी अबाउट महाभारत उसके कैरेक्टर्स, पर मुझे कभी समझ में नहीं आ पाया था या मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया था. बट थ्रू दिस बुक आई हैव क्लियर्ड माई कॉन्सेप्ट, मुझे क्लैरिटी मिल गई. तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा 10 on 10 सिचुएशन थी और मुझे बुक पढ़ के भी बहुत मज़ा आया. तो ये बहुत सही हुआ. उसके बाद जो नैरेटिव स्ट्रक्चर है बुक का वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, लैंग्वेज इजी है. पढ़ते पढ़ते वक्त ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ बहुत बोरिंग लग रहा है पढ़ने में. कहीं कहीं पे थोड़ा सा एग्जैजरेटेड हो जाती हैं चीज़ें बट उतना तो इग्नोर किया जा सकता है. अदरवाइज ओवरऑल ये बुक बहुत ही अच्छी है. यू शुड गिव इट अ ट्राई डेफिनेटली. So this is it for the today's video guys. I hope you like the video and if you do please like the video and subscribe to the channel and also share your views what you think about the book in the comment section below or on my Instagram page. I would love to read them. Till then, bye bye and take care.